इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि नाबालिग के खिलाफ भरण पोषण का दावा मान्य है। कोर्ट ने कहा है कि कानून में कहीं इस बात की मनाही नहीं है कि नाबालिग के खिलाफ भरण पोषण का दावा दाखिल नहीं किया जा सकता या भरण पोषण देने का आदेश नहीं लागू कराया जा सकता। हाई कोर्ट ने पति की ओर से दी गई ये दलील खारिज कर दी कि जिस समय पत्नी ने भरण पोषण की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी उस समय वह नाबालिग था, इसलिए उसके खिलाफ कानूनन भरण पोषण की मांग वाली अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती है। हाई कोर्ट ने परिवार अदालत का पति को भरण पोषण देने का आदेश बरकरार रखा है, हालांकि भरण पोषण की रकम घटा दी है। साथ ही हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पति जिस तारीख से बालिग हुआ है उस तारीख से पत्नी और बेटी को गुजारा भत्ता देगा। नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और ये कार्यक्रम है जजमेंट समझिए माला दीक्षित से। आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी जजमेंट पर आपके साथ चर्चा करूंगी। इस जजमेंट में चर्चा इसलिए मैं कर रही हूं क्योंकि इसका सार यही कहता है कि नाबालिग पति भी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। इस आदेश का व्यापक असर है, इसलिए मैंने आज इसको चर्चा के लिए चुना है। अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि मामला क्या था और हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। जिस मामले की मैं आपसे चर्चा कर रही हूं वह मामला उत्तर प्रदेश का है और जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। जस्टिस मदन पाल सिंह का जजमेंट है जो उन्होंने 25 सितंबर 2025 को दिया है। जिस मामले में जजमेंट आया है उसमें शादी के वक्त पति नाबालिग था और शादी के 2 वर्ष बाद बेटी का जन्म हुआ, उस समय भी पति नाबालिग था और उसके भी 1 वर्ष बाद पत्नी ने अपने पति और अपनी बेटी के लिए और अपने लिए पति से भरण पोषण दिलाने की मांग वाली अर्जी कोर्ट में दाखिल की और उस वक्त भी पति नाबालिग था। तो इस मामले में पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अर्जी दाखिल कर स्वयं और बेटी के लिए पति से भरण पोषण दिलाने की मांग की और परिवार अदालत ने अर्जी स्वीकार करते हुए पति को आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी को 5,000 रुपए महीने और बेटी को 4,000 रुपए महीने भरण पोषण दे। पति ने इस आदेश को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पति का कहना था कि भरण पोषण की अर्जी उसके खिलाफ दाखिल ही नहीं की जा सकती क्योंकि जब ये अर्जी दाखिल की गई थी उस वक्त तो वो नाबालिग था और नाबालिग होने के कारण उसके खिलाफ भरण पोषण की अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती। उसका यह भी कहना था कि भरण पोषण की अर्जी अगर दाखिल की जाती तो उसके अभिभावक के जरिए दाखिल की जा सकती है, उसके खिलाफ सीधे नहीं दाखिल की जा सकती है। साथ ही एक दलील और दी गई थी पति की ओर से कि उसकी पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के उसके साथ रहने से इनकार कर दिया है, इसलिए धारा 125(4) के अनुसार 4 उपधारा है ये 125 की, वो भरण पोषण की पाने की हकदार नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने ये सारी दलीलें खारिज कर दी और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो व्यवस्था दी है उसमें यही सार निकलता है कि नाबालिग पति भी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। हाई कोर्ट ने परिवार अदालत का भरण पोषण देने का आदेश सही ठहराते हुए फैसले में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 और 128 के तहत नाबालिग के खिलाफ भरण पोषण का दावा किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कानून में कहीं भी सीआरपीसी की धारा 125 और 128 के तहत नाबालिग के खिलाफ आवेदन दाखिल करने और उस पर सुनवाई करने की रोक नहीं है। यानी जो आवेदन किया गया इस धारा के तहत उस पर सुनवाई की कहीं कोई मनाही नहीं है, ये हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि सीआरपीसी की धारा 125 कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास साधन है लेकिन वो अपनी पत्नी या संतान का भरण पोषण करने से इनकार करता है तो मजिस्ट्रेट मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए भरण पोषण की राशि तय कर सकता है। ये धारा 125 है। अगर बहुत सामान्य भाषा में आप समझे तो धारा 125 जो है वो पत्नी या बच्चे जो नाबालिग हैं उनको सबको भरण पोषण दिलाने की जो है अंतरिम तौर पर भरण पोषण देने का प्रावधान करती है। तो जो साधन संपन्न व्यक्ति है, पति है या पिता है, तो वो भरण पोषण देगा, ऐसा इस धारा में प्रोविजन है। तो हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये तो माना कि नाबालिग स्वयं अपने माता पिता पर आश्रित होता है,
यानी आश्रित है तो वो क्या करेगा, और ये मानना गलत होगा कि उसके पास इतना साधन है कि वो पत्नी और बच्ची का पालन पोषण कर सके। यानी कि हाई कोर्ट ने ये बात तो मान ली कि अगर पति उस समय नाबालिग था तो नाबालिग को ये नहीं कहा जा सकता कि वो खुद साधन संपन्न है। नाबालिग जो है वो अपने माता पिता पर आश्रित होता है, तो वो जो है इतना साधन संपन्न है कि वो भरण पोषण दे, ये नहीं माना जा सकता। ऐसा मानना गलत होगा कि उसके पास साधन है और वो पत्नी और बच्ची का पालन पोषण कर सके। लेकिन हाई कोर्ट ने आगे जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वही व्यवस्था है। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि जैसे ही वह व्यक्ति 18 साल का बालिग हो जाएगा, यानी जो नाबालिग है पति, वो जैसे ही 18 साल का बालिग हो जाएगा उसे अपनी पत्नी और बेटी का भरण पोषण करना होगा। यानी जैसे ही बालिग हो जाएगा वैसे ही उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। और इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने पत्नी के साथ क्रूरता और दहेज की मांग के आधार पर जो अलग रहने का ट्रायल कोर्ट ने दर्ज किया था आदेश में कि पत्नी इसलिए अलग रह रही है, इस बात को भी हाई कोर्ट ने सही माना। यानी पत्नी का पति से अलग रहने का जो कारण दर्ज किया गया था ट्रायल कोर्ट में, यानी परिवार अदालत ने, उसको सही माना उसने कि ठीक है, ये इस कारण से अलग रह रही है और इसलिए इसका अलग रहने का कारण उचित है, इसलिए वो भरण पोषण पाने की अधिकारी है। तो पति की ओर से एक दलील दी गई थी कि वो कुछ कमाता नहीं है, तो पति की कुछ न कमाने की दलील पर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व फैसले को आधार बनाया है। उस पूर्व फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा का फैसला था जो, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चों को आर्थिक सपोर्ट दे, और इसके लिए पति को पैसा कमाना जरूरी है, चाहे इसके लिए वो मजदूरी करे। अगर वो शरीर से ठीक ठाक है तो वो चाहे मजदूरी कर ले और लेकिन वो पैसा कमाए, और उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी और बच्चे का पालन पोषण करे। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाते हुए हाई कोर्ट ने माना कि अगर पति मजदूरी करता है तो भी उसे 600 रुपये रोजाना मजदूरी मिलेगी, और इस हिसाब से उसकी मासिक आय 18,000 रुपये प्रति माह होगी। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में यह भी बात कही गई है कि जब कभी कोर्ट भरण पोषण की राशि तय करेगा तो वो भरण पोषण की राशि पति की आय की 25% होनी चाहिए, इसी हिसाब से तय की जाएगी। तो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें जो परिवार अदालत ने भरण पोषण की राशि तय की थी उसमें बदलाव कर दिया है। हाई कोर्ट ने पति की आय को 18,000 रुपये प्रति माह माना है, और इस हिसाब से हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो पत्नी को 2,500 रुपये महीने और बेटी को 2,000 रुपये महीने, यानी कुल 4,500 रुपये महीने भरण पोषण देगा, जबकि परिवार अदालत ने 9,000 रुपये महीने कहा था। तो हाई कोर्ट ने ये रकम घटा दी है, और ये राशि जब पति, ये हाई कोर्ट ने साथ में कहा है कि जिस तारीख से पति बालिग होगा उस तारीख से उसको इस राशि का भरण पोषण देना होगा। और जो मामला था उसमें पति 2021 जनवरी में बालिग हो चुका है, यानी भरण पोषण की ये जो रकम की कही है हाई कोर्ट ने, वो 2021 से उसको देनी होगी अपनी पत्नी और बच्ची की। और भरण पोषण की जो बकाया राशि है, क्योंकि अब तो 2025 चल रहा है, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि जो हाई कोर्ट ने तय किया है भरण पोषण, उसी के आधार पर भरण पोषण की बकाया राशि जो है वो तय की जाएगी, गणना होगी उसकी उसी आधार पर। तो हाई कोर्ट का जो ये आदेश है इससे साफ होता है कि कानून की धारा 125 में पत्नी और बच्चों के भरण पोषण की पति की जिम्मेदारी नाबालिग पति पर भी होगी। नाबालिग पति से भी ये दावा किया जा सकता है, हालांकि नाबालिग पति जब बालिग हो जाएगा उस तारीख से वो भरण पोषण देगा अपनी पत्नी और बच्चे का। तो ये जो धारा है कि भरण पोषण की जिम्मेदारी जो पति को निभानी होगी हर हाल में, ये बात हाई कोर्ट के इस फैसले से फिर तय हो गई है। और हाई कोर्ट का ये फैसला जो है वो व्यापक व्याख्या करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा व्यापक असर वाला है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो वो जब शादी हुई तब वो नाबालिग था, यानी बाल विवाह था, लेकिन फिर भी जब वो बालिग हुआ है और तब हाई कोर्ट ने माना है कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को भरण पोषण दे। तो आज बस इतना ही। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।